दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी सरकार आने वाली है। केजरीवाल की जगह आतिशी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने वाली है और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रही आतिशी के साथ कौन कौन से मंत्री दिल्ली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालने वाले हैं, इसको लेकर के भी अपने अपने दावे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की कैबिनेट में कौन कौन से संभावित चेहरे अपनी जगह बना रहे हैं, इस बारे में आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतिशी के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके अलावा मुकेश अहलावत भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस संभावित मंत्रिमंडल के हिसाब से मुकेश अहलावत को छोड़कर के बाकी के 4 मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार से रिपीट हुए हैं, जबकि एक नए चेहरे को जगह दी गई। जाहिर है संदेश यही है कि केजरीवाल बदले हैं लेकिन उनकी टीम वही है। लेकिन मुकेश अहलावत की एंट्री के पीछे भी एक खास वजह बताई जा रही है। मुकेश अहलावत के रूप में आतिशी कैबिनेट में एक दलित चेहरे को जगह दी गई। मुकेश अहलावत 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े। इस चुनाव को मुकेश अहलावत ने 48,082 वोटों से जीता भी। कहा जा रहा है कि अहलावत के जरिए आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को साधना चाहती है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इलाका दलित बाहुल्य है, जहां विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को यहां पर बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में जहां पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करारी हार हुई, वहीं उसे विधानसभा की 10 में से सिर्फ एक सीट पर बढ़त हासिल हुई। जिस सीट पर बढ़त हासिल हुई है वो मुकेश अहलावत की सुल्तानपुर माजरा ही है। इसके साथ ही आतिशी कैबिनेट में एक पद खाली छोड़ करके भी खास संदेश दिया गया। दिल्ली में विधानसभा की कुल है 70 सीटें। समीकरण के लिहाज से देखेंगे तो सरकार में मुख्यमंत्री समेत 7 सदस्य शामिल हो सकते हैं। आतिशी कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 6 सदस्यों को शामिल किया गया, जबकि एक पद अभी भी खाली रखा गया है। एक पद खाली रखने की 2 वजह बताई जा रही है। पहली ये कि आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम मिनिमम गवर्नमेंट रख करके मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे, यानी कम रिसोर्स में ज्यादा काम किया जाएगा। दूसरा कारण है पार्टी में आंतरिक दावेदारी भी। मंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी में कई दावेदार थे और सभी हाईकमान के करीबी माने जाते हैं। इनमें किसी एक को चुनना या बनाना आसान नहीं था। अब आतिशी और पूरी कैबिनेट 21 सितंबर को शपथ ले सकती है और इस सिलसिले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजी है और शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों के विभाग बांटे जाएंगे। विभाग बंटवारे में सबसे ज्यादा नजर शिक्षा और वित्त पर रहेगी। केजरीवाल सरकार में ये दोनों ही विभाग पहले मनीष सिसोदिया और फिर आतिशी के पास थे और अब आतिशी खुद मुख्यमंत्री बन गई है। ऐसे में देखना है कि क्या पहले की तरह ही खुद दोनों विभाग को वो संभालेंगे या फिर केजरीवाल की तरह बिना कोई विभाग लिए ही मुख्यमंत्री का काम करेंगे, क्योंकि केजरीवाल भी 2013 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बिना विभागों के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल सिर्फ मंत्रियों के कामों की निगरानी ही करते थे।